कि अब रानिया क्षेत्र में आज हम आए हैं और अब हमारा फोकस रानिया क्षेत्र के हर गांव, रानिया थाने के हर गांव और हर वार्ड में रहेगा। जो भी समाज के लोग नकोड़ा बाज़ार के, जैसे आपने बताया, जो इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं, हम पुलिस उनके साथ खड़ी है। जो शरारती तत्व, जैसे आपने बताया कि हथियार, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं इनसे खुद मिलूंगा और जो ये सूचना प्रोवाइड करेंगे मुकदमा दर्ज करके तुरंत कर। आप जो बड़ा तस्कर की बात कर रहे हैं, छिंदरपाल और केवल था, वो बड़ा तस्कर भीतर दिया है और समय समय में सारे बड़े तस्कर भीतर दिए हैं। और अगर आपके पास कोई जानकारी है, किसी भी आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, किसी के पास भी जानकारी है, आप जानकारी दें। अभी हमने पीछे कुछ टाइम में हमने सबसे बड़ी खेप पकड़ी पॉपी हंस की, 2200 क्विंटल से ज़्यादा पकड़ा गया और हमने हर बंदे का नाम दिया है। हम रिवॉर्ड भी कोशिश करेंगे, नहीं मिला तो पीओ की कार्रवाई भी करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स भी करेंगे। कोई दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें पुलिस की कार्रवाई नहीं बनती, वो एनडीपीएस की एक्ट की श्रेणी में नहीं आती, उनमें काम ड्रग कंट्रोलर का है। अब हर चीज़ के लिए पुलिस को अकाउंटेबल बनाना वो भी उचित नहीं है, पर जो हमारी ड्यूटी है। रमेश कम्बोज, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, आसपास के इलाके से, गांव से आए सरपंच, बार एसोसिएशन रानिया के सदस्य, धार्मिक संस्थाओं से रिप्रेजेंटेटिव, युवा लोग। देखिए, मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है मैं कुछ कोई नई बात कहूंगा। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले 5-6 महीने से एक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ये नशा मुक्ति अभियान हमने चोपटा थाना, टीम थाना, अपना एलनाबाद, वहां से स्टार्ट किया। हमारा प्रयास ये था कि जो पुलिस पर्सनल, जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमने उनका टीम का गठन किया। विभिन्न गांव में सुबह जाके उनके साथ खेलकूद की और नए बच्चों को
ये मोटिवेशन दी कि भाई अगर कुछ करना है, पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट करो। क्योंकि सिरसा जिले का एक नशा एक कॉमन चैलेंज रहा है, आज से नहीं 10-20 सालों से। और इस पोस्ट पे जो भी बैठा है उसने समय समय से ये कार्य किया है कि सिरसा से नशा हटाया जाए। जहाँ तो किसी ने पर्चे दे दिए, आपने पिछले 2 वर्षों में देखा होगा कि प्रॉपर्टी डिमोलिशन एक ऐसा कार्य होता है, फिट एंटीपीएस कार्य होता है, जिसमें हम 1 साल के लिए बंदे को डिटेन कर देते हैं जेल में, उसकी जमानत नहीं होती। वो भी हमने 15 बंदों के प्रपोजल चलाए, 3 की कार्रवाई होती। इस पूरे नशा मुक्ति अभियान में हमें सिरसा वासियों को इतना प्यार मिला, हमने 41 गांव और 4 वार्ड ड्रग फ्री करवाए। हमने 14 ऐसे मैदान तैयार करवाए गांव की वासियों से, जहां पहले नशेड़ियों का अड्डा था और अब वहां पे बच्चे खेलते थे। मैं आज जब मैंने एंट्री की, मैंने देखा कि आप सबने इतना ज्यादा प्यार दिया और मुझे एक महसूस भी हुआ कि हम रानिया में सबसे लेट पहुंचे ये नशा विरुद्ध की अवेयरनेस या इस कार्रवाई। नकोड़ा बाजार में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया लोगों ने। उन्होंने पिछले दिन कोई 4 व्यक्ति जो दवाइयां बेच रहे थे उनको पुलिस में दिया और हमने 160 का उसका पर्चा दिया। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जितनी भी एनर्जी होगी, मेरी पास जितने भी पुलिस होंगे, हमारा फोकस अब रानिया में रहेगा। रानिया मतलब रानिया थाने के क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, जितने भी वार्ड हैं, चाहे वो जीवन नगर चौकी में या कैरीवाला चौकी में। देखिए, ये जो नशे के विरुद्ध लड़ाई है ना, ये लड़ाई हर चीज से बड़ी है। ये राजनीति से बड़ी है, धर्म से बड़ी है, सरपंची की इलेक्शन से बड़ी है। आज आपको लगता है कि मेरे घर पे नशा नहीं है, आप 2 नंबर का कमा लो, 3 नंबर का कमा लो, आपका बच्चा आपने यूएसए भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, कनाडा भेज दिया, यहाँ 2 नंबर का कमा रहे हो, उसको दे रहे हो, क्या पता वो भी यही काम करे उधर। मैं तो एज ए इंडिविजुअल कर्मा में बिलीव करता हूँ, जो बोगे वही मिलना है। तो जिन लोगों को लगता है, तस्कर को लगता है वो 20-30 लाख रुपए कमा के अपना घर चला लेंगे, ये आपकी आज की पीढ़ी में नहीं तो तीसरी पीढ़ी में पक्का है और फिर पता लगेगा। हमने चिट्टे पे प्रहार किया, चिट्टा महंगा हो गया, नशीली दवाइयों में आ गई। एक गांव में कितनी केमिस्ट शॉप हो, हमारे डीजीपी साहब आए थे, नेजा डेला में 10 गांव को हमने नशा मुक्त करवाया। हमारे डीजीपी साहब ने सारे केमिस्ट ओनर से मीटिंग ली, उनसे ओथ दिलवाई कि भाई हम नशीली दवाइयां नहीं बेचेंगे। एक गांव में कितनी दुकानें होंगी बताओ? 5-6 कितनी दुकानें हो जाएगी मैक्सिमम। कुछ झोला छाप डॉक्टर जो आरएमपी डॉक्टर बोलते हैं बढ़िया काम करते हैं, और कुछ बढ़िया बिल्कुल नहीं करते, जहर बेचते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं रहोगे, हम ये लड़ाई नहीं जीतेंगे। अब जैसे एडवोकेट साहब ने कहा कि 4-5 पर्चे और दर्ज हो जाए, क्या होगा? पर्चे देने को रेडी है, मैं ये भी मानता हूं पुलिस में भी चोर होंगे। हमने 3 को दिया, 3 के खिलाफ खुद पर्चा दिया जिससे बरामदगी हुई। और अगर हमारे डिपार्टमेंट में चोर है, हम उनको कतई नहीं रखना चाहते, उनको भी भीतर देंगे, उनके परिवार को भी भीतर देंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि नशे की लड़ाई जब तक आप हमारे साथ नहीं मिलोगे, हम नहीं जीत सकते। अब आप कहते हो कि आप हमारे साथ कैसे रहोगे? जमानती आप बनते हो, क्यों बनते हो भाई? जमानती भी आप बनते हो, क्यों बनते हो? और अगर आपकी गली में, वार्ड में अगर 4-5 बंदे बेच रहे हैं, तो आप एक सोशल प्रेशर भी बढ़ा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसके परिवार वालों को गालियां देनी है, वो काम पुलिस करेगी कार्रवाई। आप एक सोशली उन पे प्रेशर क्रिएट सकते हो, भाई बहुत जहर बेच दिया, अब मत बेचो। एक चीज मैं और आपसे आज वादा करता हूं और आपसे वादा लेके भी जाना चाहता हूं। जिस तरह हर बीमारी का इलाज है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कैंसर से भी तो कैंसर का भी इलाज है, तो ऐसे ही जो बच्चा इस नशे की लत में पड़ गया उसका भी इलाज है। अब आप नशेड़ी को, जैसे मैंने भी अपनी बातों में नशेड़ी कह दिया, जो कि गलत है। अगर हम नशेड़ी को नशेड़ी नशेड़ी बोलते रहेंगे तो बेचारे का तो मनोबल ऐसे टूट गया।
वो भी एक पीड़ित है, वो चाहे निकलना चाहता है, वो नहीं निकल पा रहा, तो उस टाइम में आपका समाज का रोल आता है। उसको मनोबल दो, उसको क्या भाई चल तेरे लेके चलो, मैं हॉस्पिटल तेरा इलाज कराऊं। फिर उस टाइम जो नकोड़ा समाज सेवी कर रहे हैं, वो जो नशीली दवाइयां बेचने आ जाते हैं, उनको रोकना है। हम नशेड़ी को एक विक्टिम समझे, एक मरीज समझे, हम उसके परिवार के साथ रहें। और इस सब में सबसे अगर किसी की लड़ाई है तो वो एक माता की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। एक पास इनपुट हो, आप मेरे साथ इन्फॉर्मेशन साझा। सर, नकोड़ा बाजार के लोगों ने, बाजार के दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन को कई बार कहा और कई बार प्रदर्शन भी किया वहाँ पे। उन लोगों ने पुलिस प्रशासन को बताने की कोशिश भी की भी हम आपको बताते हैं भी जो नशा तस्कर है, लेकिन पुलिस प्रशासन बात ही नहीं सुनता। वहाँ के भी SHO से बात होती है, लोगों की कहते हैं भी हम अपना दफ्तर वहीं पे खोल लेते हैं आगे। देखिए मेरी एक बात सुनिए, अब मुझे नहीं पता कि कुछ को लॉ का जानकारी ना होगी। अगर पुलिस वाला नहीं कर रहा है काम, अभी जो मुझे सूचना मिली है कि आपने 4 व्यक्ति पकड़ के दिए थे, जो कानून में धारा बैठती थी हमने लगाई। अब आपको मैंने अपनी स्पीच में भी बताया कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसमें पुलिस की कार्रवाई नहीं बनती, वो NDPS के एक्ट की श्रेणी में नहीं आती, उनमें काम ड्रग कंट्रोलर का है। अब हर चीज़ के लिए पुलिस को अकाउंटेबल बनाना वो भी उचित नहीं है, पर जो हमारी ड्यूटी है, जो लॉफुली हमने करना है, वो अगर कोई पुलिस कर्मचारी नहीं करता तो हम डिपार्टमेंटल एक्शन उसके खिलाफ लेंगे। सर, एक तरफ जिला पुलिस दम भरती है नशों के रोकथाम के लिए, लेकिन दूसरी तरफ सर पुलिस पे आरोप लगते हैं जो एरिया इफेक्टेड है नशे से, वहाँ के लोग नशे से ज्यादा पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, क्योंकि जब वो पुलिस को सूचित करते हैं 112 का हुटर बज जाता है, इन तस्कर इधर उधर हो जाते हैं। देखिए वही इसमें सर आप नशे पे रोकथाम की बजाय अगर पुलिस कर्मचारी कार्यप्रणाली में कुछ सुधार लाना चाहें तो सर बेटर परिणाम सामने आएंगे सर। देखिए जो आपने सुझाव दिया है, जो ऑफिस में बैठ के चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। अगर हम मौके पे ERV ना जाए, हम आके चले जाएं, व्यक्ति ना मिले, आपको कोई पुलिस वाला नहीं आया, ये भी आपकी विचार हो सकता है कि पुलिस वाला नहीं आया। रही बात, मैंने ऐसे ही अपनी अभी यहाँ पे स्पीच में भी बोला जब मैंने संबोधन किया, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट है कि कोई पुलिस कर्मचारी इस चीज़ में मिला है, हमने पिछले साल भी 3 पुलिस कर्मचारी भीतर दिए हैं, उसमें NSG का भी था, हमारा एक होमगार्ड भी था, हम देंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर उसने इलीगल संपत्ति कमाई है, अगर उसके परिवार का सदस्य को इसमें मिला उसको भी देंगे। शहर के लोग हर 4 दिन बाद में नशा पकड़ा और बड़े तस्करों को भी पकड़ के अंदर डाला है, उस पे वो पूरी की पूरी टीम। देखिए मैं ये कहूँगा, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पुलिस भी इस समाज से आई है और ये लड़ाई, जैसे आप सब इतनी उपस्थित में आज आए, इतने नंबर्स में आज आप आए, तो ये आप भी जानते हैं ये एक जॉइंट कलेक्टिव एफर्ट है। जैसे मैंने कहा, ये लड़ाई हर चीज़ से बड़ी है, चाहे वो राजनीति है, धर्म है, जात है, सबसे बड़ी है, क्योंकि नशा जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, राजनीति नहीं देखता, वो हर बच्चे को लिप्त करता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास स्पेसिफिक इनपुट हैं, आप मेरे ऑफिस में आइए, मैं इधर हूँ, आप मुझे दीजिए, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा और मेरे डिपार्टमेंट का कोई भी हम अगर प्रोसेस शुरू करते हैं, कोई भी मुहिम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में सब में दिक्कत आती है, पर बात यह है कि अगर हम अपने संकल्प में मजबूत हैं, आस्ता आस्ता जो अच्छे लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, वो रहते हैं और हम जीत भी पाएंगे। जो खराब व्यक्ति होगा उसको हम अलग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक सुझाव और भी जनता का सामने आया है आज इस कार्यक्रम को लेकर, पुलिस को अप्रिशिएट भी किया गया है कि नशों पर अकेली पुलिस रोकथाम नहीं लगा सकती और नशे का एरिया वाइड नहीं है, पर्टिकुलर एक जगह पे नशा बिकता है, क्यों ना वहाँ पे ये लोगों का सुझाव आया, काउंसलिंग की जाए उस परिवार के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर जाके पुलिस के द्वारा काउंसलिंग कैंप लगाया, जैसे आपने ये कैंप लगाया है। देखिए अब मैंने आपको कहा 41 गांव ड्रग फ्री करवाए, 4 वार्ड ड्रग फ्री करवाए। मैंने 2 क्राइटेरिया बोले थे, अगर आपने सुना, कि जो ड्रग एडिक्ट है उसका हमने इलाज करवाना, इलाज पुलिस खुद लेके जाती है, उसमें उसकी काउंसलिंग भी करती है।